दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आपका आ गया है और आप सेलेक्टेड हैं या फिर आप सिलेक्शन रेंज में हैं, काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान से अगर आप हैं तो आपकी चिंताएं लाजमी हैं। राजस्थान की कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है। इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है, कहां तक राजस्थान में कॉलेज मिल सकता है, राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की स्थिति अर्थात सीट मैट्रिक्स क्या है, कितने नंबर तक, कितनी ऑल इंडिया रैंक तक आपको राजस्थान में कॉलेज मिलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड पॉलिसी क्या है, कितना बॉन्ड पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उनके क्या रूल्स हैं और साथ में पिछले साल की जो कट ऑफ है वो क्या है। जैसा कि जितने सारे प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं उन सबकी वीडियोज 1 बाय 1 मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बॉर्डर लाइन के आप स्टूडेंट और किसी तरीके की गलती नहीं हो, सीट मिलने में आपको आसानी रहे, आप चाहते हैं कि मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट की आप हेल्प लें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिया जाता है उस पर आप फोन कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप उस पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप में अपनी डिटेल आप लिख दें, ऑल इंडिया रैंक, अपना जो कैटेगरी है वो मेंशन कर दें, अपना स्कोर मेंशन कर दें और इसके साथ साथ आप बेसिकली चॉइस आपकी क्या है वो आप मेंशन कर दें। वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे या आप उनसे बात करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं क्लासेज में होता हूं, मैं सबसे कनेक्ट नहीं हो पाता हूं। बच्चों को गाइड करना और उनको सही रास्ते तक पहुंचाना मेरी अपनी ड्यूटी है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो आइए आज बात करते हैं प्रोमिनेंट स्टेट राजस्थान की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसका डिस्प्ले है। आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कुछ चीजें जानना जरूरी है। कौन सी चीजें, आइए मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कॉलेज वाइज ब्यौरा सीटों का, कितनी सीटें किस कॉलेज में है आपको मैं याद दिला दूं। राजस्थान में इस बार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। तो विशेष तौर पर कौन से कैटेगरी के बच्चों को फायदा मिलने की संभावना है ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पार्टिसिपेटिंग मेडिकल कॉलेजेस जो RUHS या राजस्थान जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से हैं। GMC कोटा है, GMC अजमेर, उदयपुर, GMC उदयपुर के बाद SMS जयपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर है, SMS जयपुर है जो आपको पता है भारत का जाना माना कॉलेज है। इसके अलावा SNMC जोधपुर है, SPMC बीकानेर है, GMC झालावाड़, RUHS, GMC बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर और इसके बाद के ये कॉलेजेस हैं। वैसे डूंगरपुर और पाली जो है वो नए खुले हुए हैं। धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सिरोही, अलवर ESIC का कॉलेज है और एक GMC अलवर है। इन सब कॉलेजेस की स्थिति आपके सामने है। देखिए, ये जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सोसाइटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं। गवर्नमेंट सीट्स का नंबर कितना है 194, 193, 194, 29, 09, 208, 208। ये पुराने कॉलेजेस हैं और बाकी सारे कॉलेजेस में देखिए स्थिति आपके सामने ये है। ये गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये मैनेजमेंट सीट हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो राजस्थान के हैं उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं लास्ट वाले डेटा पे आ जाता हूँ जिसमें राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी सीटें, आप कहेंगे उनकी सीटें हैं 2063। ठीक है, ये 2063 सीटें तो कौन सी हैं बच्चों, ये वो सीटें हैं जो गवर्नमेंट फीस पर आपको मिलेंगी। 816 वो हैं जो मैनेजमेंट पे आपको मिलेंगी और 393 वो हैं जो एक तरीके से NRI स्टूडेंट्स को मिलती हैं। क्लियर रहा आपको। अच्छा, अब देखिए अगली काम की बात ये है, राजस्थान का एक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ 10 सीटें यहाँ जो हैं वो गवर्नमेंट फीस पे भरी जाती हैं। ठीक है, राजस्थान में ये बड़ा खेल है। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 10-15% अगर पार्टिसिपेशन गीतांजलि के जरिए दे दिया जाए तो सैकड़ों बच्चों का फायदा हो सकता है। तो आइए अब कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है उनका फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबका एक जैसा है, समान है। मतलब पिछले साल गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत सरकार ने ये काम ठीक किया था कि सारे कॉलेजेस की फीस 60,800 रुपए कर दी थी। लेकिन एक बात आपको देखने को मिलेगी, इसमें नए कॉलेजेस जो खुले हुए हैं उनकी फीस 1 लाख भी है। तो ऑलमोस्ट जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस आप देखिए 60,800 रुपए, 60,000 फी है। और ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं जो 2021 में स्टैब्लिश हुआ, ये ESIC अलवर का कॉलेज है बच्चों और इसमें फीस थी 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन ESIC में वैसे आप अगर देखते हैं तो जो बच्चे हैं जो ESIC कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए काफी कम फीस लगती है। उनके लिए 24-25 हजार रुपए
जो है वो सालाना फीस होती है। ठीक है, तो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए फीस जो है वो राजस्थान में समान है एमबीबीएस सीटों के लिए। अच्छा, इसमें सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बेटियों के लिए जितने पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें राजस्थान सरकार ने ये 60,000 रुपए जो है वो भी माफ कर दिए थे। मतलब यहां जो है वो 60,000 रुपए 60,000 जो है ये आपको नहीं देने पड़ रहे थे। एकेडमिक फी फ्री फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये फ्री कर दिया गया था। और अब मैं आपको बता दूं, इस साल संभावना यही है, सर्कुलर आने वाला है जल्द ही, जितने सारे नए कॉलेजेस खुले उन सब में भी ये फीस जो है वो माफ कर दी जाएगी। तो राजस्थान में फीस का स्टेटस ठीक है और स्टेट्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। अब देखो बॉन्ड क्या है राजस्थान में, सर्विस बॉन्ड की कंडीशन क्या है। सर्विस बॉन्ड अंडरटेकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ये आप ध्यान दें, जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से एडमिशन लेते हैं, मतलब राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो इक्वली आप पे अप्लाई होगा, आप पे लागू होगा। ये ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होता है और ये आप कहेंगे जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं उन पे भी बच्चों अप्लाई होता है, दोनों पे अप्लाई होगा। बॉन्ड और अंडरटेकिंग क्या है, देखिए सीधा सा इसमें मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 लाख रुपीज ओनली, तो रुपए 5 लाख का यहाँ सीधा सीधा सा बॉन्ड है। अब आपको ये देखना है कि 5 लाख का बॉन्ड आपको कब चुकाना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा है दिस इज द बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपीज विद इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट रेट्स फॉर द टाइम बिगिनिंग इन द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट लॉन्स एंड टुगेदर with all costs between the attorney and the client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the government। तो ये जब से आप एडमिशन लेते हैं तब आप ये कह सकते हैं, जो भी एक तरीके से आपको बॉन्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब एक तरीके से बैंक गारंटी ये होती है जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें जितने सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। That in case the MBBS students who fail or fulfill the above condition, the surely of the MBBS students shall be jointly और सेपरेटली लाइबर फॉर पेनल्टी ऑफ द 5 लाख रुपए एज पर दिस बॉन्ड। कौन सी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते, जैसे आपने गवर्नमेंट सीट ली लेकिन आपने फिर जो है वो रिजाइन कर दिया, कोर्स कंप्लीट होने से पहले तो आपने गवर्नमेंट की एक सीट खराब करी। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप सेलेक्ट हुए और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट होने के बाद एमबीबीएस करने के बाद मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, अगर आपने डिग्री करने के बाद जो है वो मिनिमम 2 साल का पीरियड सरकारी सेवा में नहीं बिताया, 2 years जो है वो अगर आपने सरकारी सेवा में नहीं बिताया, तब भी आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए। सीट खराब कर दोगे तो 5 लाख रुपए, सरकारी सेवा 2 साल तक अगर नहीं दी तो 5 लाख रुपए। तो राजस्थान में एक तरीके से ये जस्टिफाई है, राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा बॉन्ड की स्थिति नहीं है। अब आइए बात करते हैं जिसका सबको था इंतजार, वो आपके सामने आ गया है, नीट कट ऑफ 2022। ये है राजस्थान। बच्चों राजस्थान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में स्थिति देखिए क्या है, कट ऑफ ऊपर रहता है, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल फीमेल, ये फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताऊंगा। तो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है 10,515 ऑल इंडिया रैंक राउंड फर्स्ट में, सेकंड राउंड में 620 और मॉपअप में 606। मतलब राजस्थान में पिछले साल वो कट ऑफ रहा था जो इस बार ऑल इंडिया कोटा का रहने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये देखो राजस्थान की स्थिति ये है। उसके बाद तो यहाँ सीटें भी खाली नहीं बचती, स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद आप देखें ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं 11,196 625 पे, और सीधा सीधा मॉपअप पे मैं अगर आ जाऊं 602। तो फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस की हैं उनके 602 पे कॉलेज अलॉट हुआ था 19,690। इसके अलावा ओबीसी फीमेल की अगर आप बात करें तो 20,434, ये 601 नंबर पे अलॉट हो गया था। एमबीसी फीमेल ये देखिए 666 माफी चाहूंगा 577 नंबर है। इस बार बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं तो कट ऑफ जो है वो कुछ ऊपर रह सकती है, हालांकि मार्क्स ऊपर होगा लेकिन ऑल इंडिया रैंक कितनी है ये देखने पे पता लगेगा। एससी फीमेल को 474 पे राजस्थान में मिल गया था और एसटी फीमेल को 449 मार्क्स पे मिल गया था। बच्चों रैंक थी 1,27,349 और इधर थी 1,04,975। तो ये आपके सामने गर्ल्स कैंडिडेट का कट ऑफ है। इसमें उछाल आने की संभावना तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन हाँ इन कैटेगरीज में बहुत साफ आपको कट ऑफ ऊपर दिखेगी। इसका कारण है राजस्थान से बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और राजस्थान से मुझे नहीं लगता कि इस बार, जैसे पिछली बार 18,000 तक ये क्लियर हो गया, राजस्थान से जनरल ओबीसी मुझे नहीं लगता कि 14,000 से आगे क्लियर हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें बच्चों राजस्थान के जो मेल कैंडिडेट हैं
उनकी कट ऑफ में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और इसमें आप देखिए जनरल मेल 620 नंबर, राउंड 2 में 620 नंबर, मॉपअप तक पहुंचे नहीं आप। इसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल अगर आप देखें तो 616, 14,095। इसी तरीके से ओबीसी जो है ये 13,423। तो वो ही आंकड़ा आ रहा है आपके सामने, वो ही आंकड़ा है 13 to 14K। अब ये डिपेंड करेगा ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट कितना होता है और उसके बाद में जो बचता है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर पाएंगे। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा ये है तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। एमबीसी मेल जो है 25,999 590 पे, जबकि एमबीसी फीमेल अभी आप डिस्कस करके आए थे 577 पे कॉलेज स्टूडेंट्स अलॉट हुआ था, 33,000 रैंक करीब थी। इस बार 30,000 रैंक तो करीब 598 पे ही है। एससी मेल जो है उसको 510 पे मिला था और एसटी मेल जो है उसको मिला था 469 पे। इस तरीके से राजस्थान में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। तो ये बच्चों आपके सामने स्टेट राजस्थान का डेटा था। मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दिया है, बॉन्ड पॉलिसी बता दी है, फी स्ट्रक्चर बता दिया है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज राजस्थान में 5 कॉलेजेस बढ़ी हैं। अब इन कॉलेजेस के बढ़ने से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ऑब्वियस है वो एमबीसी कैटेगरी को होगा। इसके अलावा ओबीसी में बच्चे बच्चियां खूब आते हैं, ईडब्ल्यूएस को मुझे लगता है कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट होगा और इसके अलावा एससी एसटी को बेनिफिट हो सकता है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप अभिव्यक्ति को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और डेटा से सदैव अपडेट रह सकते हैं। एक ही ध्येय है, आप तक सही जानकारी पहुंचाना। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।